भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हमारे साथ अल्ताफ जिमानी जी हैं। लगातार 30 साल इनको भी हो गया इस फील्ड में और एक उम्मीद इनको थी कि आज नहीं कल महाराष्ट्र के वसई विरार की धरती पर कमल खिलेगा और कमल यहाँ और वसई दोनों जगह खिला। इस पर आप क्या कहेंगे? जैसे अभी वसीम भाई ने बताया कि राजन नाईक साहब मिनिस्टर भी होने चाहिए, तो मेरे क्षेत्र में आते हैं तो मेरा दायित्व है। और सबसे पहला मैंने यही कमेंट किया था कि हमारे एरिया से राजन नाईक साहब मिनिस्टर होना चाहिए, इनको राज्य मंत्री या कोई भी मंत्री मिलना चाहिए, हमारी मांग है। पहली बार तो हम सभी की ओर से हार्दिक शुभकामना देते हैं और उनको एक ही दो लाइन में मैं कहना चाहता हूँ कि वो हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो ऐसे चलो, जमाने को साथ लेकर चलो। उनका यही है कि सारे समाज के हर व्यक्ति को जोड़ने का काम किए और अच्छे संख्या में लोग उनके साथ में दिल से चाहते हैं उनको, इसलिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपने देखने को मिला होगा। और मुंबई जैसे शहर में ये भी उपनगर एक शहर है, यहाँ पर राजन नाईक साहब का जितना एक हम लोग के लिए बहुत अभिमान का विषय है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए और देखिए पूरे हिंदुस्तान में मुझे लगता है ये एक ऐसी सीट है जब आमदार बनने का इनका इतिहास, जब कभी भी इसके बारे में बात होगी तो उनके आमदार बनाने में सभी समुदाय, सभी प्रांत, यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश के भी लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, उन्होंने भी उनको अपना माना, मुस्लिम समाज के भी लोगों ने उनको अपना माना। तो एक ये ऐसे आमदार हैं जिनको बनाने के लिए सभी समुदाय ने साथ दिया है उनका, और उनको एक उम्मीद भी है कि जिस तरह से उन्होंने पिछले 37 सालों से सेवा किया है यहाँ के लोगों के लिए, और बेहतर तरीके से वो सेवा करेंगे। और मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को आने वाले दिनों में मंत्री भी बनना चाहिए ताकि वो और वसई विरार के लिए बेहतर कर सकें। एक कदम आगे आप। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव। मैं फारूक शाह सिटी सर्वे की रिपोर्ट में बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं नए आमदार राजन नाईक साहब के कार्यालय पर हूँ। 35 सालों का तजुर्बा उनका भी रहा है राजनीति में। ऐसे में आज उनके आमदार बनने की खुशी में लगातार जब से वो आमदार बने तब से लोग यहाँ पर उनको सम्मान देने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ मुंबई से बड़ी टीम आई हुई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सम्मान देने के लिए। मैं जानना चाहूंगा सर, सबसे पहले आपका नाम जानना। मेरा नाम वसीम खान है, मैं मुंबई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक मोर्चे का। सर, उम्मीद क्या करते हैं इस आमदार से, क्योंकि ये आमदार वसई विरार के लिए एक परिवर्तन के रूप में है? देखिए राजन नाईक साहब का जो करियर रहा है बहुत ही बेदाग, और उन्होंने बहुत ही संघर्ष के साथ यहाँ की जनता की सेवा की है, और उनका जो उनकी लोकप्रियता किसी समुदाय या किसी क्षेत्र तक सीमित नहीं है। उसका परिणाम देखिए कि हम लोग मुंबई से उनका सम्मान करने के लिए आए, उनसे मिलने के लिए आए, और ये इसके पीछे राजन नाईक साहब का 37 सालों का संघर्ष रहा है। उन्होंने बहुत ही निडरता के साथ, बहुत ही संघर्ष के साथ यहाँ के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ का विकास किया है, और जमीनी नेता हैं जो अपनी इमेज को साफ सुथरी रखकर उन्होंने राजनीतिक 37-38 सालों का जीवन जिया है। एक बड़ा सवाल आता है कि वसई विरार में जब कोई बाहर से आता है तो काफी पिछड़ा हुआ दिखता है। ऐसे कंडीशन में राजन नाईक साहब का विधायक के रूप में आना उम्मीद जताता है कि आने वाला 5 साल बहुत बड़ा परिवर्तन होगा या नहीं हो पाएगा? देखिए जनता ने उनको सेवा करने का इस बार अवसर दिया है, और इस सेवा को मुझे यकीन है राजन नाईक साहब बहुत ही गंभीरता से लेंगे। जो शख्स बिना आमदार रहते हुए यहाँ की जनता की आवाज बना है पिछले 35-37 सालों से, और जो उनसे हो पाया है वसई विरार के लिए उन्होंने किया है, खुदा ने उनको एमएलए बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हमारे साथ अल्ताफ जिमानी जी हैं। लगातार 30 साल इनको भी हो गया इस फील्ड में और एक उम्मीद इनको थी कि आज नहीं कल महाराष्ट्र के वसई विरार की धरती पर कमल खिलेगा और कमल यहाँ और वसई दोनों जगह खिला। इस पर आप क्या कहेंगे? जैसे अभी वसीम भाई ने बताया कि राजन नाईक साहब मिनिस्टर भी होने चाहिए, तो मेरे क्षेत्र में आते हैं तो मेरा दायित्व है। और सबसे पहला मैंने यही कमेंट किया था कि हमारे एरिया से राजन नाईक साहब मिनिस्टर होना चाहिए, इनको राज्य मंत्री या कोई भी मंत्री मिलना चाहिए, हमारी मांग है। पहली बार देख रहा हूं मैं कि वसई विरार की राजनीति में एमएलए के बाद तत्काल मिनिस्टर की सोच उत्पन्न हो जाना है। इसका मतलब बड़ी उम्मीद है आप लोगों को? हाँ, हमारी बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि इनका जो 40 साल का तजुर्बा है, और अगर मंत्री अगर इनको बनाया जाता है तो वो तजुर्बा काम में आके वसई विरार का जो विकास रुका हुआ है पिछले 40 सालों से जैसे थे वो आगे बढ़ेगा।
दबी आवाज अब सांसें लेने लगी हैं और लोगों को उम्मीद बड़ी जगने लगी है। अब वसई विरार के विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े दिग्गज चेहरे इस वक्त जो है कि मजबूती के साथ खड़े हो चुके हैं और लोगों की उम्मीदें अब मिनिस्टर की तरफ बढ़ने लगी हैं। वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से, इस विषय पर आज इनकी उम्मीदों पर जो उम्मीद लोगों ने जताया है। मेरी हार्दिक शुभेच्छा है राजन नाईक जी को, आगे बढ़े। थैंक यू। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में हम इसी प्रकार से बेबाक खबरें लाते हैं और लाते रहेंगे। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव। कैमरामैन आलिम के साथ मैं फारूक।